हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में चर्चा होगी तुला राशि की, अर्थात सितंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर रा से री से अर्थात चित्रा नक्षत्र के दो चरण से, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण अर्थात रू से, रे से, रो से या फिर ता से, तीसरा जो है वो विशाखा नक्षत्र के 3 चरण अर्थात ती, तू या फिर ते से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो तुला राशि होती है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये कई होगा, कमेंट भी आया है कि कैसे पता करें कि ये राशि है, कि कौन सी राशि, कैसे चंद्र के हिसाब से है या फिर चंद्र राशि के हिसाब से या फिर सूर्य राशि के हिसाब, सन साइन के हिसाब से या मून साइन के हिसाब से। तो ये जो राशि है, तो नक्षत्र का नाम लेते ही जो ज्योतिष से संबंधित व्यक्ति हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि चंद्र राशि के हिसाब से मैं फलादेश कर रहा हूँ, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता, चंद्र राशि के हिसाब से है ये फलादेश होगा। तो ये फलादेश मैं पहले वैदिक ज्योतिष से करूंगा, उसके बाद नक्षत्र ज्योतिष से करने वाला हूँ। नक्षत्र ज्योतिष से करूंगा तो हर एक नक्षत्र के लिए, यानी कि चित्रा नक्षत्र के लिए, री के लिए अलग फलादेश होगा, है ना, स्वाति के लिए अलग फलादेश है और विशाखा के लिए बिल्कुल अलग फलादेश होगा। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय ये जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख दीजिएगा, या फिर कोई सुझाव हो वो भी आप दे सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना है वो ठीक है, अच्छा है। कतिपय महीनों में थोड़ी रिक्तता जरूर है, क्योंकि वैसे भी तुला राशि वालों को थोड़ा समस्या ये होती है कि जो स्टेबिलिटी की कमी रहती है। कारण क्या है कि आपका जो भाग्येश बनता है वो बुध है, बहुत शीघ्रगामी ग्रह है। चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीघ्रगामी ग्रह, यानी कि जहां से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी इत्यादि देखी जाती है वो चंद्रमा है। चंद्रमा भी बहुत जल्दी जल्दी चलने वाला प्लैनेट है। सूर्य आता है आपका सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह, यानी कि पैसा कितना देना है, कितना आएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, इन सब चीजों के लिए सूर्य को देखना जरूरी है। तो आपकी तुला राशि वालों के लिए सूर्य भी जो है बहुत ही जल्दी एक एक महीना में बदल जाता है, यानी कि आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, चाहे वो मानसिक स्थिति को लेकर के हो, मनोबल को लेकर के हो या फिर आत्मबल को लेकर के हो, चाहे आपको फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के हो, आपने महसूस किया होगा कि आपको बहुत जल्दी जल्दी 2-4-6 महीने कुछ अलग है, उसके बाद चेंज हो गया सब कुछ। तो ये जल्दी जल्दी चेंज होता है, एक रूपता जीवन में कम रहता है, ये एक समस्या है। इसलिए ना एक श्लोक कहते हैं ना, कि एक श्लोक है संस्कृत में, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कड़े नष्टे कुतो धनम। अर्थात अगर आपने विद्या अर्जन करने के समय में, पढ़ने के समय में आपने समय की बर्बादी की तो आपको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, आप उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर कमाई के समय में, जिस समय आपको कमाना है, जिस समय आपको जो है भविष्य बनाना है, उस समय आपने व्यर्थ का समय गंवा दिया और पैसा बेवजह आपने बेफिजूली कर दी, पैसा फिजूल खर्ची कर दी, तो पैसे कहाँ से बचा पाएंगे। कड़े नष्टे कुतो धनम, कण अर्थात पैसा, कड़े नष्टे कुतो धनम, धन कहाँ से आएगा। वही स्थिति आपके ऊपर लागू होती है। इसीलिए मेरा सुझाव है आपको और निवेदन भी है, तुला राशि वालों को इस महीने भी ये होगा, पैसा आएगा, ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी, आपका मनोबल भी ठीक होगा, लेकिन आपके थोड़ा उतार चढ़ाव फिर भी रहेगा। पैसे आएंगे, बचाना है, मेरा सुझाव है, निवेदन है आपसे। पैसा आएगा, बचाना है, मनोबल को टूटने नहीं देना है। कतिपय मामले ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि देखिए मंगल जैसे, अब 14 सितंबर से लेकर के शाम को 7:22-25 से लेकर के मंगल आपका, बिजनेस करने वालों की बात कर रहा हूं मैं, मंगल आपका अस्त हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है, आपका मामला लटक सकता है। बिजनेस में किसी पर आपने भरोसा करके कुछ दे दिया, इन्वेस्ट किया, या फिर किसी को उधारी दे दी, वो पैसा फंस सकता है। दाम्पत्य जीवन में कोई मामला फंसा हुआ है, दाम्पत्य जीवन बात कोर्ट तक पहुंच गई, या फिर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक हो नहीं पा रहे हैं, मतभेद बहुत गहरे हो चुके हैं, तो मामला और बिगड़ सकता है।
तो ये एक स्थिति है। तो इसलिए ना आपको ध्यान देना है हर एक चीज में। समय खराब नहीं है, कुछ मामलों में खराब है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है, कुछ मामलों में है खराब, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है मंगल की उपासना करने से। जैसे हनुमान अष्टक की पाठ कीजिए, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, हनुमान अष्टक की पाठ करो आप। दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर हनुमान जी के आगे आप चमेली का तेल का दीपक जलाइए और आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तीसरा जो है, आप हनुमान जी को ही पान के पत्ते में सिंदूर लेप करके मंगलवार के दिन अर्पण कर दीजिए हनुमान जी के लिए। ये कर लीजिए आपके लिए। ये जो आपको बताया ना मैंने, बिजनेस, पैसा, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करते हैं हम स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आप ठीक दिखाई, अगर पहले से बीमार हैं तो भी आप थोड़ा सा स्वस्थ महसूस करेंगे। हाँ, डॉक्टर के देख, लेकिन थोड़ा स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं, तो बल्ले बल्ले, बहुत ही अच्छा आपके लिए। अच्छा, लव लाइफ की बात कर लेते हैं, शिक्षा की बात कर लेते हैं, संतान सुख की भी बात कर लेते हैं। लव लाइफ के लिए मामला अच्छा है, क्योंकि देखिए लव लाइफ के लिए 9 अंक से 16 डिग्री का शनि है, 7 अंक से 19 डिग्री का 30 सितंबर को है, यानी कि 9 डिग्री का 1 सितंबर को और 7 डिग्री का 30 सितंबर को, यानी कि वक्री है ना, तो पीछे चल रहा है। इस वजह से ये डिग्रियां अच्छी मानी जाती हैं। ये एक आपका पंचमेश ठीक है, यानी कि लव लाइफ ठीक रहेगा। दूसरी बात, आपका शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, केंद्रस्थ शुक्र है, दशमस्थ शुक्र है, अच्छा फल देगा लव लाइफ के लिए। शिक्षा के लिए भी अच्छा फल देगा। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। लव लाइफ में कहीं कोई गड़बड़ी चल रहा हो पीछे, तो वो जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं निपट जाएंगी इस महीने। प्रयास करना है, कोशिश करना है, अपनी तरफ से आप एफर्ट कीजिए। समय, एफर्ट करने की जरूरत है, समय आपका साथ देगा। ये है। तो लव लाइफ की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, संतान सुख के लिए भी खुशखबरी है। इस महीने अच्छी कोई योजना बना रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। मैंने मंगल के बारे में, बिजनेसमैन की बात कर ही दी। तो आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। उसके बाद भाग्य की बात कर लेते हैं। तो भाग्य तो मैंने शुरू में ही कहा आपको, आपका भाग्य एक ऐसा है ना कि आपका भाग्य एक समान नहीं रहता है। अभी केवल मैं सितंबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं होल लाइफ की बात कर रहा हूँ। किसी किसी की कुंडली में क्या होता है नहीं कि भाग्य बिल्कुल आज कमा लेते हैं, जीवन भर बैठ करके खाते हैं। वो भाग्यशाली व्यक्ति आप नहीं हो। आपके लिए 6 महीने 8 महीने अच्छे रहे तो 6 महीने 4 महीने आपके लिए समस्या खड़ी करने वाले हैं। आपको इसीलिए सजग रहना है, सतर्क रहना है, जो है आपके पास उसको बचाने की कोशिश करना है, फिजूल खर्ची से बिल्कुल बाज आना है। इस बात को ध्यान देना। भाग्य फिर भी सितंबर की बात करें ना, भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र की स्थिति अच्छी है, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि मिलता हुआ। पैसा आएगा, मैंने तो पहले ही कहा आपको, पैसा आएगा, बचाना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे बचाएंगे? 17 सितंबर से आपका खर्चा बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। पैसा कम खर्च करो 17 सितंबर के बाद, ध्यान रखो इस बात का। बाकी कुंडली आपकी अच्छी है। जहां तक बात है राहु केतु भी, देखिए राहु और गुरु, मैं जो आप देख रहे होंगे ये मैंने डिग्री लिख रखा है यहाँ पर। 21 अंश 1 तारीख को गुरु जो है 1 सितंबर को 21 डिग्री 22 अंश का है, और 30 सितंबर को 20 अंश 18 डिग्री का है। यानी राहु से बहुत दूरी है। राहु कितना है? राहु 1 अंश 36 कला, 0 अंश 42 कला, दोनों ही अब तो वक्री रहते हैं। गुरु भी वक्री चल रहा है तो ये भी पीछे ही चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप, वो डिस्टेंस काफी है। यानी अभी तक जो गुरु चांडाल योग का जो दुष्प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ रहा था कुछ महीनों से, वो दूर होने वाला है। उसका प्रभाव भी सितंबर में कम रहने वाला है। तो भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा, हर एक काम आप में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा है, जो पूजा पाठ करने के लिए कहा है वो करना, उसमें बिल्कुल लापरवाही मत बरतना, ठीक रहेगा वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ये महीना। चलिए अब नक्षत्र ज्योतिष की बात कर लेते हैं। देखो चित्रा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। अब चित्रा नक्षत्र वालों के लिए रा और री से जिनका नाम शुरू होता है वो चित्रा नक्षत्र है। अब इनके लिए जो तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। अब चित्रा नक्षत्र और शुक्र जो है ना, वो वर्तमान में यानी सितंबर में पूरे महीने वो आश्लेषा नक्षत्र में रहने वाला है। अब आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है तो आपके नक्षत्र से यानी कि रा और री वालों के चित्रा नक्षत्र से
वो जो नक्षत्र है वो 23वां नक्षत्र है, अर्थात नवतारा के हिसाब से प्रत्येरी तारा है, प्रत्येरी तारा के हिसाब से बाधा उत्पन्न कर रहा है। यानी कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से सब कुछ ठीक था, लेकिन चित्रा नक्षत्र के हिसाब से बाधा उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। ठीक है ना। अब बाधा उत्पन्न है अर्थात जो भी कार्य करना शुरू करेंगे उसमें किसी न किसी प्रकार के विघ्न, बाधाएं, संकट आ सकते हैं। करना क्या है, तो आपको माँ भगवती की उपासना करनी है और हनुमान जी की उपासना करनी है, 2 उपासना करनी है, ये बाधा भी आपकी दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्वाति नक्षत्र की। तो जिनका नाम रू से, रे से, रो से और ता से शुरू होता है उनका स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए जो तारा बनता है क्षेम तारा, यानी कि सर्वोत्तम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कल्याणप्रद है, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यानी कि हर एक काम में आपको सफलता मिलती हुई, कल्याणप्रद मांगलिक कार्य हो सकते हैं, घर में कुछ अच्छा काम हो सकता है, अच्छा काम बन सकता है, बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है स्वाति नक्षत्र वालों के लिए, अर्थात रू, रे और रो और ता से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए। तो अब देखो यहाँ पर चित्रा के लिए खराब था, स्वाति के लिए अच्छा है। नक्षत्र ज्योतिष में यही है, जब गहराई में जाकर के देखते हैं तो यही एक देखो अलग से रिजल्ट निकल कर आ रहा है। अब विशाखा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। विशाखा वालों के लिए ती, तू और ते से जिनका नाम शुरू होता है उनकी बात कर लेते हैं। विपद तारा है, खराब स्थिति है, देखो ना नाम से ही स्पष्ट है। दुर्घटना, खतरा इत्यादि की संभावनाएं बनती हैं। कोई भी काम करना हो सावधानी पूर्वक करना है, बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर के करना है, अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के ही कार्य करना है, ध्यान देना है विशाखा वालों को। तो ये स्थिति थी नक्षत्र ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। हाँ, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ सकता है कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से तो कतिपय मामलों में सब कुछ ठीक था, सब कुछ तो ठीक नहीं था। मैंने आपको मंगल का कहा, बिजनेस करने वालों के लिए पैसा संभालना है, बिजनेस ढंग से करना है, दाम्पत्य जीवन को लेकर, कोर्ट कचहरी के मामले को लेकर के मैंने आपको सावधानी बरतने के लिए कहा है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी कुछ इस राशि स्वाति को छोड़ करके इन चित्रा और विशाखा वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो करना क्या है, करना क्या है, माँ भगवती की उपासना करनी है, ठीक। उसके बाद हनुमान जी का पाठ करना है, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, घर में चाहे तो आप रामायण बैठा लीजिए, है ना। तो ये आप करेंगे तो आपके लिए शुभ फल मिलेगा, आपकी जो अशुभता है वो दूर हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।